वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं लाइव क्लास पर। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, वो जाता है ऑप्शन डी, रबर। और अगर आपको पूछा है जो इंडिया में सबसे ज्यादा धान उत्पादन कहाँ पर होता है, वो हो जाता है पश्चिम बंगाल पर, वेस्ट बंगाल पर। और देखो, जो गेहूं है दोस्तों, ये भारत के कौन सा स्टेट पर सबसे ज्यादा होता है, तो हो जाता है उत्तर प्रदेश पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव दिया, बिल्कुल सही है। ऊपर का सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। और देखो, अगर आपको पूछा है गन्ने उत्पादन में सबसे ऊपर में कौन है इंडिया में, तो वो जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। और आलू उत्पादन में कौन है, तो देखो, जो आलू उत्पादन है दोस्तों इंडिया में सबसे पहले, वो भी हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है चाइना दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है चाइना। और देखो, जो चावल उत्पादन में सबसे पहला आ जाता है, वो भी हो जाता है चाइना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आपको पूछा है दोस्तों, जो इंडिया का शुगर बोल है, वो किसे कहा जाता है। तो देखो, जो इंडिया का शुगर बोल है दोस्तों, ये कहा जाता है किसे, हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश को। और हम लोग इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो शहर है, स्टेट, वो कौन सा होगा, तो हो जाता है राजस्थान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है। मैंने इसका आंसर अभी बताया आप लोग को, जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों, जो चाइना है, ये विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है। अगर आपको पूछा है दोस्तों, ये कितना करता है चावल उत्पादन, तो देखो, जो चीन है दोस्तों, ये चावल उत्पादन करता है करीब, जो विश्व में है 100%, उसमें से सिर्फ 35% दोस्तों चाइना ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 5। तो देखो, जो क्वेश्चन है 5 है, इस पे पूछा है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। विश्व में कौन सा देश चाय सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन करता है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी चाइना यानी कि चीन दिया, बिल्कुल सही है। चीन दोस्तों जो टी है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पे पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ जूम। जो जूम है वो एक प्रकार का है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी एग्रीकल्चर फार्मिंग टाइप, किसी खेती का प्रकार दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीली क्रांति है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो, जो नीली क्रांति है दोस्तों, ये मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन से संबंधित है। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड ऑफ आयरन मिनरल। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन लोह खनिज का अयस्क नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर। जल्दी से आप लोग राइट कॉमेंट कर बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी लिग्नाइट दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लिग्नाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, which of the following minerals are known as black lead and फ्लामगो। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काला सीसा तथा फ्लामगो के नाम से जाना जाता है। तो आपको जल्दी से लाइक से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी ग्राफाइट दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ग्राफाइट। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, इन विच इंडियन स्टेट इज जोधपुर सिटी लोकेटेड। जो जोधपुर है दोस्तों, ये इंडिया का कौन सा स्टेट पर दोस्तों लोकेटेड है, आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान। यानी कि दोस्तों, जो जोधपुर सिटी है दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, सब पूछा गया है संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे। तो आपको बताना पड़ेगा जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी है दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य थे। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वहां पर दोस्तों कुल सदस्य थे 7, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी गंगा, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, सब पूछा गया है सबसे पहले चांद पर किस देश का मनुष्य को भेजा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा विच कंट्री सेंड मैन टू द मून फर्स्ट। तो जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसको जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी यूएसए, यानी कि दोस्तों जो मून पर देश, तो अगर आपको पूछा है मून पर दोस्तों कौन सा मनुष्य, कौन सा देश का मनुष्य का सबसे पहला भेजा गया था, तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए जूल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो जूल है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है एनर्जी, ऑप्शन बी पर है वर्क, ऑप्शन सी पर है ए एंड बी, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है टेम्परेचर। तो दोस्तों जो जूल है दोस्तों वो देखो जो एनर्जी है दोस्तों इसका भी इकाई है और दोस्तों वर्क का भी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी ए एंड बी, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए एंड बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको लाइव में बताना पड़ेगा और वीडियो के एंड में भी कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है जो विक्टोरिया मेमोरियल है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यानी आपको बताना पड़ेगा वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। तो दोस्तों जो विक्टोरिया मेमोरियल है दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी कोलकाता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच रिवर ऑरिजिनेट्स इन अमरकंटक। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गोमती, महानंदी, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नर्मदा, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है विथ विच स्पोर्ट इज द दुरंत कप रिलेटेड। जो दुरंत कप है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों ये कप कौन सा खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन बी फुटबॉल से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। भारी जल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। देखो ऑप्शन ए पर है हेवी वाटर, ऑप्शन बी पर है सी वाटर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों अशुद्ध जल, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नल का पानी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाए दोस्तों ऑप्शन बी सी वाटर, यानी कि दोस्तों सी वाटर ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का है। तो आपको लाइट बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा सबसे हल्का है। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए H2O, यानी कि दोस्तों H2O ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। ओलंपिक खेलों का दोस्तों जो आयोजन है दोस्तों कितने वर्षों के बाद किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों।
तो देखो जो ओलंपिक खेल है दोस्तों 4 वर्ष के बाद किया जाता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों इस पे पूछा है जो कचारी जनजाति है दोस्तों इसका संबंध किस राज्य से है। द कचारी ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो देखो तो कचारी दोस्तों जनजाति है दोस्तों, इसका जो आसाम राज्य से संबंध है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों देखो जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें पूछा है फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट वाज प्लेड। जब सर्वप्रथम दोस्तों जब विश्व कप है दोस्तों ये कब खेला गया था, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। तो देखो ये जो खेला गया था दोस्तों 1975 में, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है दोस्तों जो महावास्य का दोस्तों संबंध है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है कानपुर पर हुए दोस्तों जो 1857 पर विद्रोह हुआ था इसका नेता कौन था। बहुत ही इजी है, इसका नेता था दोस्तों नाना साहेब, यानी कि ऑप्शन बी हो जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो इस पे पूछा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री विल टेक द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जो मौलिक कर्तव्यों का प्रबंधन है दोस्तों किस देश के दोस्तों संविधान से लेंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों वो जाता है रूस, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जल का दोस्तों जो कठोरता है डैश की उपाधि के कारण होता है, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में दोस्तों जो बेल आइकन है उसे भी दोस्तों प्रेस कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।